चलो क्या था होमवर्क दिखाना, BaCrO4 वाला था क्या? और साथ पे क्या था? और HCl। ये था ना, इस टाइप का कुछ। ठीक ठीक बेटा, थोड़ा देर तू रुकना ना, इन लोगों को ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं नया टॉपिक चालू करूंगा। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आप लोग, किसका किसका चेंज हो रहा है। यहाँ क्रोमियम का कितना है बेटा? +6, पोटेशियम का +1, आयोडीन का -1, HCl का तो वैसे ही रहेगा। यहाँ बेरियम का +2, Cl का -1, K का +1, Cl का -1, I2 का क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ Cl -1 लेंगे, Cr का क्या आ गया? +3। ठीक है, अब देखो मैं आपको ऐसा सजेशन दे रहा हूँ कि आप पहले केवल जो चेंज हो रहा है उसको देखो। तो Cr वहां से यहाँ चला गया, +6 से कितना हो गया? +3। क्या है बोलो इसमें? डिक्रीज बाय 3 आ गया। और Ki यहां से कहा चला गया? I2 में। यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ क्या लगा देंगे अपन? 2। ठीक, क्या हुआ? -1 से 0, इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर 2। ठीक, तो वो एक 2 से इंक्रीज हो रहा है और एक 3 से डिक्रीज हो रहा है। कैसे करेंगे अपन लोग? ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब इतना कॉम्प्लेक्स सवाल हो, बहुत सारे दिख रहे हो, तो सबको बैलेंस, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले केवल वो लिखो जो काम का है, जो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ BaCrO4 हो गया, प्लस इसको काय से मल्टीप्लाई किया? 3 से, 6 मोल्स ऑफ Ki। इधर आ जाओ, BaCl2 और KCl में कोई चेंज नहीं आ रहा है। I2 की जगह क्या लिख देंगे? 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस 2 मोल्स ऑफ CrCl3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वो लिख दिया हमने। अब सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं अपन? ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ क्या है? बेरियम। 2 ठोक है, यहाँ है क्या बेरियम? नहीं। अब आप ऊपर से देख के बताओ बेरियम काय से बैलेंस होगा? KCl से बैलेंस होगा, H2O से बैलेंस होगा, या BaCl2 से होगा? BaCl2। कितने लगाने पड़ेंगे यहाँ? वहां 2 बेरियम है, यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ BaCl2। हो गया बैलेंस बेरियम। अच्छा, क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ भी क्रोमियम कितना है? 2 है बैलेंस। ऑक्सीजन तो लास्ट में करते हैं। पोटेशियम यहाँ कितना है? 6। यहाँ पोटेशियम 1 भी नहीं। पोटेशियम काय से बैलेंस करोगे बोलो? KCl से। कितने KCl लगाऊं वहां देख के बोलना है? 6 KCl लगा दिया, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अगला आयोडीन यहाँ कितना है? 6। यहाँ भी कितना है? 6। और क्या है यहाँ पे? Cl। यहाँ कितना Cl हो गया? 6 हो गया। यहाँ कितना है? 4। 6 + 4 10। और यहाँ कितना है? 6। 10 और 6 कितना हो गया? 16 Cl इधर। यहाँ कितना Cl है? 1 भी नहीं। काय से बैलेंस होगा Cl? कितने HCl लगाऊं बोलो? 16 HCl लगा दिया। आ गया समझ में? अब आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 8। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। वहां कितना ऑक्सीजन है? 8। यहाँ 1 भी नहीं है। क्या लगाऊं बोलो? यहाँ H2O। अगला क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 16। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कितना है? वहां भी कितना है? हो गया बैलेंस। समझ में आया? पक्का बन जाएगा? कराते कर लोगे? बढ़ू मैं आगे? चलो तो ये नोट कर लो, आंसर लिखना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। हो गया बेटा? लिख लिए? हेडिंग डालेंगे भैया, तू भी डालना बेटा है। हेडिंग डालेंगे, अब नया टॉपिक चालू करें। बैलेंसिंग अब खत्म कर रहा हूं मैं, कर लोगे आप लोग? साइड हो जाऊं, अब कर लोगे बैलेंसिंग? अब आपके ऊपर है भैया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, बैलेंसिंग कर लेना। आज कल टेस्ट में बैलेंसिंग पे ही बहुत सारा सवाल है।
मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, जिस दिन से आया उस दिन से, कि टेस्ट होगा करके संडे को। हाँ बोला हूँ, अरे बोला हूँ भैया, केवल मैसेज की भाषा समझते हो क्या? चलो आज बोल रहा हूँ, कल आ जाना टेस्ट देना, बैलेंसिंग ये टेस्ट, ठीक है? कोई उसका पेपर थोड़ी ना जेई एडवांस का हर 15 दिन में होता है। आज बोल रहा हूं मैं, इस संडे होगा, अगले संडे नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर होगा, ठीक है? हर बार बताऊंगा नहीं मैं। और कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ बैलेंसिंग का ही है ज्यादातर सवाल, ठीक है? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, हो गया लिखना, बढ़ू मैं आगे। एडिंग डालेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। टू आइडेंटिफाई अ रेडॉक्स रिएक्शन, to identify a redox reaction, we find any change in oxidation number. We find any change in oxidation number. We find any change in oxidation number. If there is a change in oxidation number, if there is a change in oxidation number, it means the given reaction, it means the given reaction is a redox reaction. It means the given reaction is a redox reaction. ठीक, अगर कोई चेंज है तो दिया हुआ रिएक्शन क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 1 लिखेंगे रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें लिख लेंगे क्या होगा, ए प्लस बी मिलके क्या बना लेंगे? सी। मतलब दो लोग मिलके अगर कोई तीसरी चीज बना लेते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। जैसे मैंने ले लिया Mg प्लस हाफ O2, दोनों मिलके मैंने MgO बना लिया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं? बताओ देख के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी चीज पूछता है रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Mg अपने कौन से स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में। तो एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? ऑक्सीजन भी अपने कौन से स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में, यहां भी क्या हो जाएगा? 0। कंपाउंड बन गया Mg का, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो? +2। ग्रुप 2 का एलिमेंट है, कौन सा होता है? +2। ऑक्सीजन का क्या होगा? अच्छा Mg का नहीं आता तो अपन ये सोच सकते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। तो Mg का क्या होगा? +2, ठीक? अब बताओ आप, Mg 0 से +2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बढ़ने को क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से -2, बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब ये क्या चीज है? रिडक्शन। इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, मतलब ये गिवन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? पक्का? आइडेंटिफाई कर लोगे? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आइडेंटिफाई करके दिखाओ। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसी में आप दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे और फिर आगे करना। कॉम्बिनेशन है कि नहीं और रेडॉक्स है कि नहीं पता लगाना है। एक का भी चेंज होना समान, एक का चेंज नहीं होगा, कम से कम 2 का होगा ही, क्योंकि एक केवल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, दोनों होगा। दूसरा भी होगा, ढूंढ मिल जाएगा। हो गया बेटा? बताओ भैया।
NO प्लस O2 जुड़ रहा है ना, कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X, इसका ऑक्सीजन का क्या ले लेंगे -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो नाइट्रोजन का +2 आ गया, ऑक्सीजन का -2 आ गया। ये वाले ऑक्सीजन का क्या आ गया 0 एलिमेंटल स्टेट में। यहां कैसे निकलेगा X प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ये +4 हो गया नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का क्या ले लिया मैंने -2। समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इधर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, +2 से +4 इंक्रीज हो रहा है, ये क्या चीज है बेटा, ऑक्सीडेशन। और ये वाले ऑक्सीजन को देखो 0 से -2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी क्या हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। अच्छा इसमें आ जाओ, Mg का निकालते हैं। X ऑक्सीजन का क्या ले लेंगे -2, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, Mg का +2 ऑक्सीजन का -2 आ गया। ऐसे ही इधर आ जाओ, कार्बन का X +2 इंटू -2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या आ गया +4। कार्बन का +4 आया जब मैंने ऑक्सीजन का क्या लिया -2, ठीक। अच्छा Mg और CO3 इसको क्या बोलते हैं, सुना होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन कौन सा आयन होता है, CO3 -2, देखा है आपने। तो ये MgCO3 कैसा टूटेगा बोलो, ये टूटेगा Mg +2 और CO3 -2, ऐसे ही टूटेगा। Mg +2 में Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है। कार्बोनेट आयन में कैसे निकालेंगे, X +3 इंटू -2 इक्वल टू कितना -2, X -6 इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो भैया -2 + 6 कितना +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया +4, जब मैंने ऑक्सीजन का क्या लिया -2, ठीक। मैग्नीशियम +2 था, अभी भी +2 है, ऑक्सीजन दोनों जगह -2 था, अभी भी क्या है -2, कार्बन +4 था, अभी भी क्या है +4, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। अच्छा कॉम्बिनेशन है कि नहीं, दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, जुड़ रहे हैं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। पहचान लोगे पक्का हो जाएगा, चलो लिख लिए थे ऐसा। अगला लिखेंगे नंबर 2, दूसरे प्रकार का रिएक्शन नंबर 2, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ जी, डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, एक चीज से क्या बन जाएगा दो, अभी लिखाना पड़ेगा, रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म, बच्चे थोड़ी लिख लोगे ना, तो एक आय में बदल जाएगा बी और सी। चलो H2O गिव्स H2 + ½ O2। हाँ जी देखना इधर, ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 है, ये हाइड्रोजन का क्या होगा बोलो +1, यहां हाइड्रोजन का क्या है और ऑक्सीजन का भी क्या है 0, +1 से 0, +1 से 0 बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। -2 से 0, -2 से 0 क्या हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। अच्छा बताओ ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं, डिकम्पोजिशन में एक चीज दो टुकड़ों में टूट जाती, टूट रही नहीं टूट रही, टूट रही, मतलब ये डिकम्पोजिशन है। रेडॉक्स है कि नहीं है, समझ में आ गया। मैं और दूंगा रिएक्शन करके दिखाओगे, चलो शुरू हो जाओ फटाक से। पहला एग्जांपल हो गया, चलो बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही दे दे रहा हूं। चलो डिकम्पोजिशन और रेडॉक्स है कि नहीं पता लगाना है, ठीक है। क्लास का टाइमिंग 5:45 है ना, शुरू में चेंज कर दिया था फॉलो है ना, आप लोग 5:30 को आते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, आपकी इच्छा है, मेरे को नहीं बोलना कि सर 15 मिनट लेट आते हैं, टाइम ही 5:45 से चेंज कर दिया अपन लोगों ने शुरू में ही, ठीक। हाँ चल हो गया क्या है, तेरी आंख ठीक नहीं हुई, क्या हुआ दिखाई डॉक्टर को, क्या हुआ है?
कैसे? ओ माय गॉड, आओ, डिकम्पोजिशन है कि नहीं है? है ना? ये वाले में डिकम्पोजिशन है कि नहीं है? टूट रहा है, डिकम्पोजिशन तो दिख रहा है। नाउ अब अपने को देखना है कि और रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। पोटेशियम का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 ऑलवेज। Cl का मान लेते हैं x, 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, +1 + x -6 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +5। पोटेशियम का क्या लिया हम लोगों ने? +1, है ना? तो ये हो गया आपका +1, और ऑक्सीजन का क्या लिया? -2। यहां बोलो पोटेशियम का क्या होगा? +1, Cl का क्या होगा? -1 होगा, और ये ऑक्सीजन का क्या होगा? 0। बोलो भैया, Cl का चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन का भी चेंज हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? पक्का आ गया। CaCO3 कैसा टूटेगा ये भैया? Ca+2 और CO3 -2, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसमें? +2। अच्छा, कार्बन का निकाले क्या आपने? x -6 इक्वल टू -2 लिख दू सीधा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? तो ये +4 हो गया, और वो कहाँ यहां लिखना है ना, +4 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2। ठीक, यहां CO में ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। कैल्शियम का क्या होगा? +2। कैल्शियम पहले भी +2 था, अभी भी +2 है। कैल्शियम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कार्बन का निकाल लेते हैं। x +2 इंटू -2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +4। तो कार्बन का +4 आ गया, ऑक्सीजन का क्या आ गया? -2। कार्बन का पहले भी क्या था? +4, अभी भी क्या है? +4। ऑक्सीजन पहले भी -2 था, अभी भी क्या है? दोनों जगह -2। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? नहीं। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, एलिमेंट और कंपाउंड समझते हो ना आप लोग? ये Mg जो है ये कौन से स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में है या कंपाउंड है? ये एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट है, कंबाइन हो रहे हैं, कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। यहां ये एलिमेंट है, कंपाउंड है? कंपाउंड है, और ये क्या है? एलिमेंट। रिएक्शन कौन सा है? रेडॉक्स। यहां दोनों क्या है? कंपाउंड। रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। फिलहाल के लिए क्या समझ में आ रहा है? या तो दोनों में से कोई एक अगर एलिमेंटल स्टेट में होगा तो ऐसे केस में रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्यों होगा ऐसा? चूंकि वो एलिमेंटल स्टेट में जब होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। कंपाउंड बनाने के लिए वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लूज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। अगर उसका होगा तो किसी और का भी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं? हमेशा साथ। समझ में आ गई बात? तो अगर दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक या दोनों भी एलिमेंटल स्टेट में है तो ऐसे केस में गिवन रिएक्शन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा ही होगा। अगर कंपाउंड है तो हम बोल नहीं सकते, कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लो क्या ले लूं मैंने ले लिया कोई रिएक्शन, मैंने ले लिया ZnO प्लस, नहीं क्या ले लूं, हाँ मैंने ले लिया FeCl2 और मैंने ले लिया KMnO4 और मैंने इससे कन्वर्ट करके बना दिया FeCl3 और MnCl2। हाँ कैसे भैया, सो गया था क्या? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, यहाँ Cl में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? +2। 2 Cl पे क्या आएगा? -2। Fe पे क्या आएगा? +2। KMnO4 पे क्या आता है? +7। यहां 3 Cl पे क्या आएगा? -3। तो Fe पे क्या आएगा? +3। 2 Cl पे क्या आएगा? -2। तो Mn पे क्या आएगा? +2। ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर एक एलिमेंटल स्टेट में है एटलीस्ट और कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन डेफिनेटली एक रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड हैं
तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। इसी प्रकार अगले वाले में देखो आप, ये दोनों कौन से स्टेट में है? एलिमेंटल। रिएक्शन कैसा है? रेडॉक्स है। यहां पे एक कैसे स्टेट में है? एलिमेंटल। एक कैसा है? कंपाउंड। रिएक्शन कैसा है? रेडॉक्स। समझ में आ गया? यहां दोनों कौन से हैं? कंपाउंड। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन क्या हो? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? पक्का? तो नोट करके लिखेंगे, एनसीईआरटी का लाइन है, ऐसा कुछ तो भी है उसमें, है ना। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं मेरे को, मगर हाँ सारांश में आपको लिखा दे रहा हूं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बेटा ज्यादा जगह लगेगी गुड़िया, उतने नहीं, है ना। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, if at least one of the reactant, if at least one of the reactant is in elemental state, in a combination reaction, if at least one of the reactant is in elemental state, or in a decomposition reaction, or in a decomposition reaction, if at least one of the product, if at least one of the product is in elemental state, is in elemental state, then the reaction is definitely, क्या? a redox reaction, definitely a redox reaction। बाकी में हम कह नहीं सकते, श्योरिटी से चेक करना पड़ेगा। समझ आ गई बात भैया? ठीक हो जाएगा। अगर एक भी है कॉम्बिनेशन में, एक भी रिएक्टेंट है और डिकम्पोजिशन में एक भी प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में रिएक्शन डेफिनेटली क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया भैया? ठीक। तीसरे प्रकार का रिएक्शन लिखेंगे बेटा, तीसरे प्रकार का रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3, it is called disproportionation reaction। ये वाला ना T है, हाँ, disproportionation reaction, disproportionation reaction। देखो हेडिंग डालो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत पूछता है ये अभी मैं कराऊंगा, पीवाईक्यू दिखाऊंगा आप लोग। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, a reaction in which same species is oxidized, as well as reduced, simultaneously, oxidized as well as reduced। सर गुड इवनिंग। सर पहले ही चल रहा है अभी, तो बड़ा है ना ऑर्गेनिक का। हाँ सर, पहला वाला तो तेजी, पहले वाले में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद 4-4 दिन 5-5 दिन में हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहा था मैं? क्या लिखा है? A reaction in which the same species is oxidized as well as reduced simultaneously। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर लिखना हो तो लिख लो आप। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आ जाओ भैया, मेरे पास Cl2 है, एक रिएक्शन इससे हो रहा है Cl माइनस और ClO3 माइनस। ठीक है, देखना इधर, Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? क्लोरीन का 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में। Cl माइनस में क्या दिख रहा है भैया? -1 दिख ही रहा है उसमें। इसमें क्या हो जाएगा? x + 3 × -2 इक्वल टू -1, x - 6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +5। तो ये हो गया आपका +5। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? 0 से -1,
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 1, क्या है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। और 0 से +5 क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय हाउ मच, 5, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां 2 Cl है, एक Cl काय में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में, और दूसरा Cl काय में कन्वर्ट हो गया ClO3 माइनस में। जब बैलेंसिंग करते थे याद करो तो ऐसे वाले क्वेश्चन में एक Cl2 और लगाते थे अपन, याद आ रहा है ना। तो यहाँ 2 Cl है, एक काय में कन्वर्ट हुआ Cl माइनस में रिड्यूस हो गया, और दूसरा ClO3 माइनस में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एक ही स्पीशीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया पक्का, ठीक। नोट करो एग्जांपल। आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कौन कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन है, पहले वाले से शुरू करो एक एक करके, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हो गए पांचों, चलो बाकी लोग भी जल्दी करो बेटा। देखो भैया का पांचों हो गया, भैया कुएं में कूद जाएगा तो हम थोड़ी कूद जाएंगे, है ना। नहीं नहीं वैसा नहीं, मगर क्वेश्चन हल कर सकते हो आप जल्दी जल्दी। 5 क्वेश्चन और डालना है, छोड़ो 20 ही सवाल दे देता हूँ पेपर में। हो गया बेटा, बना लिए। कौन कौन सा आया बताओ, है कौन कौन सा है डिस्प्रपोर्शनेशन, सब है ना। यहाँ क्या आ गया 0 -1, और इस पे क्या है +1। बोलो ये भाई का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं है। ये वाला हो गया 0, यहाँ -3 आ गया ना, ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। तेरा आ गया बेटा, तेरा भैया, तेरा ये वाले का क्या है आपका +3, तो ये क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, और ये वाले का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन है, ठीक। ये वाला 0 हो गया, ये -3, और यह होगा आपका +5, तो 0 से -3 क्या हो रहा है रिडक्शन, और 0 से +5 क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये भी, ठीक। +1 यहां पे 0, यहां पे +2, +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +2 मतलब ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। +2 से 0 कम हो रहा है रिडक्शन, +2 से +4 ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। समझ में आ गई बात पक्का भैया, हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इमेजिन करो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये अभी एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। अभी इसका मैंने कंपाउंड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 और 7। फ्लोरीन अच्छा आदमी गंदा आदमी, गंदा आदमी है, दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनता है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया और बना लिया F-1। मैं इसको अच्छा क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 8। मैं फ्लोरीन को बोल रहा हूं गंदा आदमी है, ले भाई एक और ले ले यार, तो है गंदा,
लेगा क्या, -2 बनाएगा क्या, नहीं। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कंपाउंड्स में, क्या, -1, और एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, 0। तो फ्लोरीन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, ओनली 2। कौन कौन सा, 0 और -1। समझ में आ गया, ठीक। अब जैसे फ्लोरीन है, इसके केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। मारियो खेला है, मारियो आप लोगों ने, मारियो सुना है नाम, है ना, वो ऐसे ऐसे उसमें कूद कूद के चढ़ने का होता था ना, तो वीडियो गेम है, समझ लो ये, है ना। इधर गिरा तो भी नीचे, इधर गिरा तो भी नीचे, हवा में लटका हुआ है पत्थर, ठीक है। फ्लोरीन जो है अभी 0 और -1 दो ऑक्सीडेशन, सॉरी -1 छोटा होगा ना, तो इसको 0 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 और -1। फ्लोरीन यहां प्रेजेंट है। फ्लोरीन के लिए क्या पॉसिबल है जीवन में, यहां नीचे जा सकता है क्या, नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो फ्लोरीन नीचे, एक तो बाल कम हो गया, नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा बोलो, फ्लोरीन ऊपर, है ना, ऊपर जा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो सकता है, केवल क्या शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, ठीक। फ्लोरीन जो है वो यहां खड़ा है, ये थोड़ा गंदा हो गया, फ्लोरीन खुश हो गया, है ना। ये यहां से कहा जा सकता है बोलो, केवल नीचे, है ना। जैसे मान लो मेरे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक यहां जहां मैं खड़ा हूं और एक ये वाला। अभी मैं यहां खड़ा हूं तो कहां जा सकता हूं, ऊपर, मैं चढ़ूंगा नहीं, बहुत ऊंचा है ना, समझ जाओगे आप। अब अगर मैं ऊपर हूं तो यहां से कहां आ सकता हूं, नीचे, है नहीं। मैं ऊपर और नीचे दोनों काम एक साथ, जैसे अभी यहां खड़ा हूं तो ऊपर तो जा सकता हूं, लेकिन और नीचे जाने जगह है क्या, तो मैं ऊपर जा सकता हूं, नीचे नहीं जा सकता, ऑक्सीडाइज हो सकता हूं। डिस्प्रपोर्शनेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली करना पड़ता है। मेरे लिए पॉसिबल है क्या, अभी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां खड़ा हूं तो केवल कहां जा सकता हूं, ऊपर, नीचे जा सकता हूं क्या, नहीं। ऊपर खड़ा हूं तो कहां आ सकता हूं, नीचे, और ऊपर जगह है क्या, नहीं। फ्लोरीन यहां खड़ा है तो कहां जा सकता है, ऊपर, नीचे आ सकता है क्या, नहीं। अब मान लो फ्लोरीन के 3 ऑक्सीडेशन, या कोई और एलिमेंट है जिसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाला नहीं, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो यहां खड़ा है, कहां जा सकता है बोलो, है ऊपर। अब इसको उठा करके आप यहां से, डंडा इसका हटाना था मैं, ओ हो, आधा ही शिफ्ट हो पाया ये तो, है ना। अब मान लो फ्लोरीन जो है वो यहां खड़ा है, यहां से कहां जा सकता है बोलो, नीचे, और ऊपर जाने की जगह है क्या। अब मान लो फ्लोरीन जो है वो यहां कहीं बीच में खड़ा है, अब वो कहां जा सकता है बोलो, है ऊपर भी जा सकता है और एक साथ जा सकता है, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, दिखा सकता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए, अच्छा ये दोनों काम एक साथ कर सकता है क्या, ये या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है, ये क्या कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए किसी एलिमेंट के कम से कम कितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए, 3, और उसको कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, हाईएस्ट पे, लोएस्ट पे, या इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट। समझ में आया, तो लिखेंगे नोट करके नीचे, टू शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, टू शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन an element must have, an element must have at least 3 different possible oxidation states, at least 3 different possible oxidation states, and it should be present, and it should be present on intermediate 1, and it should be present on intermediate 1। समझ में आ गया पक्का, ठीक।
अगला रिएक्शन लिखेंगे भैया, अगला प्रकार, ये चित्र बना लेना बेटा ये वाला, है ना, ताकि ध्यान रहे आपको, है ना, छोटा चित्र बना लो, ध्यान रहे, वही साइड में बना लो। हो गया बेटा, लिख लिए, बना लिए। अगला रिएक्शन लिखेंगे अपन लोग, अगला प्रकार, चौथा प्रकार रिएक्शन का, दिस इज कॉल्ड कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखेंगे। इट इज द अपोजिट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, it is the opposite of disproportionation reaction, opposite of disproportionation reaction, ठीक। in this reactants in two different oxidation states, reactants in two different oxidation states react together to form product in a single oxidation state, form product in a सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। जैसे MnO4 माइनस प्लस Mn+2 बेसिक मीडियम में MnO2 बनाते हैं। चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Mn का सब में जल्दी जल्दी लिख के निकाल लिए। पहले वाले में क्या है कि MnO4 में आ गया नहीं आया, क्या आया +7, दूसरे वाले में क्या है आपका +2, और ये वाले में क्या है +4, आ गया सबका, ठीक। अब +7 से +4 क्या हो रहा है, +7 से +4 डिक्रीज बाय 3 रिडक्शन, और ये +2 से +4 इंक्रीज बाय 2 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब दो अलग अलग चीजें काय में कन्वर्ट हो रही हैं, सिंगल वाले में। समझ आ गया पक्का, ठीक। लिख लेना, एक तो लिख लियोगे ना, तो ऐसे ऐड कर लो, बन जाएगा, ठीक। अगला प्रकार लिखेंगे, मेन प्रकार 3 ही थे, बाकी अब सब छोटे छोटे प्रकार है। तो अगला टाइप लिखेंगे भैया इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। इंट्रा इंटर समझते हो क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है इंटर मतलब, वो सुना है आपके यहाँ होता होगा इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, अलग अलग स्कूल वाले आकर के नाच के जाते होंगे। इंटर स्कूल फुटबॉल होता है बरसात के दिनों में, सुना है क्या है, होता है, अभी होता है नहीं होता इंटर स्कूल फुटबॉल वगैरह होता है। हम लोग स्कूलों पढ़ते थे, तो हमारा स्कूल ऐसे बहुत पहले एक बात है, तब रायपुर में बड़े बड़े स्कूल नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। तो हमारा और बहुत छोटा स्कूल था, उसका नाम है लिटिल फ्लावर, स्कूल का नाम है लिटिल, है ना, छोटा सा स्कूल था, 12वीं तक का था वैसे। तो मेरे को ध्यान है हम लोग 11वीं 12वीं में रहे होंगे तब की बात है, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे स्कूल वालों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जिस दिन मैच था उस दिन स्कूल में फुटबॉल का बाकायदा जर्सी वर्सी आया, हमारे यहाँ कोई टीम वीम नहीं थी। तो जो स्पोर्ट्स टीचर थे उस क्लास में घुसे 11वीं 12वीं में, और जितने लंबे लंबे लड़के थे सबको पकड़े और ले गए, बोले ये लंबा लड़का है ये खेल लेगा करके। तो कोई उसमें मतलब नहीं है कि क्या करना है, लंबा लंबा है खेल लेगा, उसको उठा के ले गए सबको। और हमारा मैच, पहला मैच था राजकुमार कॉलेज करके, रायपुर में एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, वो राजा महाराजाओं के समय का स्कूल है सही में। मतलब मैं 2 साल पहले अपने यहाँ के बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहा था वहाँ, तो वो स्कूल में मैं गया एडमिशन कराने के लिए। अब स्कूल तो खुलता मार्च में, मार्च अप्रैल में खुलता है ना, तो मैं एडमिशन कराने गया फरवरी में।
तो बोले सर आप तो लेट हो गए हो बहुत। मैं बोला है? बोले सर हमारे यहाँ तो अक्टूबर में ही एडमिशन हो जाता है। मैं बोला अच्छा, अगले साल का। तो मैं बोला क्या है? बोले सर वेटिंग लिस्ट चल रही है। क्लास नर्सरी में था लड़का। तो मैं बोला कितनी वेटिंग लिस्ट है? बोले सर 111। नर्सरी में वेटिंग लिस्ट 111। बोला कितना सेक्शन है? बोले सर 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन में 40-40 बच्चा है, 250-300 बच्चा नर्सरी में ले चुके हैं, 111 लोग वेट कर रहे हैं। मैं पूछा कितनी फीस? बोले सर 3.5 लाख रुपए एडमिशन फीस है और ट्यूशन फीस साल की जो है वो 2.5 लाख रुपए है। नर्सरी की 6 लाख रुपए का कार्यक्रम था वो। मैं तैयार हो गया, बोला दे दूंगा करके, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे स्कूल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अब लेकिन वहां तो 111 वेटिंग चल रही। तो मैं बोला किसी से पहचान लगवाते हैं करके। तो मेरी एक स्टूडेंट थी उसी साल जो आरकेसी की हेड गर्ल थी, उस कॉलेज की, उस स्कूल की हेड गर्ल थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला बेटा तेरा वो स्कूल में तू हेड गर्ल है, तेरी कोई पहचान वहचान होगी, हेड गर्ल की तो होती ना। मैं बोला तेरे हो जाएगा एडमिशन। बोले सर मेरी एक सहेली है जिसके पिताजी ओडिशा की एक रियासत के राजा हैं। ओडिशा की कोई सी रियासत है, भगवान जाने, बहुत सारी रियासतों से मिलके बना है वो कॉलेज। अंदर गया मैं देखने के लिए। तो भाई साहब वो पता नहीं कौन सा था, उस लड़की का नाम वो लोग लेते ही प्रिंसेस फलाना, जैसे प्रिंसेस शरण्या, प्रिंसेस अनन्या, प्रिंसेस धानिया, इस टाइप का नाम लेते वो लोग। समझ में आए? ठीक। तो बोले सर वो प्रिंसेस है। मैं बोला ऐसे क्या नाम उसका प्रिंसेस है? बोले नहीं सर वो सही की प्रिंसेस है। मैं बोला गजब, अभी तक चल रहा है इंडिया में? बोले हाँ सर अभी भी चलता है करके। तो उसके पिताजी से बात हुई, उसके पिताजी बोले हो जाएगा सर, हर जगह होता है काम करके। तो मैं बोला करवा दो करके। तो बातचीत हुई, बोले सर वो जो क्लर्क है वो रिश्वत मांग रहा है करके। काय के एडमिशन में? कॉलेज का एडमिशन नहीं, स्कूल का एडमिशन। कौन सी क्लास का? नर्सरी का। रिश्वत मांग रहा है। बोला कितनी रिश्वत मांग रहा है? बोले सर 1 लाख रुपए मांग रहा है करके। तो जब वो 1 लाख रुपए मांगा रिश्वत ना, तब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं यार नर्सरी पढ़ाने के लिए तो रिश्वत नहीं दूंगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वहां एबीसीडी पढ़ेगा और सीधा नासा के रॉकेट में बैठ के चांद पे चला जाएगा लड़का। ऐसा तो नहीं है, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आरकेसी की 12वीं की हेड गर्ल मेरे से ट्यूशन पढ़ रही है, मतलब वो 12वीं में वो लोग भी ठीक से नहीं पढ़ाते, नहीं तो लड़की को बाहर आके ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती। अगर स्कूल वाले पढ़ाते ही तो मेरे पास क्यों आती पढ़ने। तो मेरे पास 11वीं भी पढ़ी, 12वीं भी पढ़ी। तो फिर मैंने उसका वो छोड़ा। नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उस स्कूल के साथ जिसकी फीस 6-7 लाख रुपए नर्सरी क्लास की एडमिशन फीस थी, 3-3.5 लाख, बाकी 12वीं तक की फीस वहां 5 लाख पहुंच जाती। एडमिशन फीस हर साल नहीं लगती ना, तो 5 लाख रुपए 12वीं की फीस है उस स्कूल की। आप लोग की कितनी 11वीं की? 70-80 हजार रुपए है, होगी ना ऐसे ही लाख रुपए होगी कि है 5-6 लाख रुपए है? नहीं होगी ना। वो ऐसा स्कूल है। उस स्कूल में बाकायदा बच्चों को घुड़सवारी सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग और दुनियादारी सब सिखाते हैं। उनकी अलग से फुटबॉल टीम है। तो हमारे यहाँ की लिटिल फ्लावर स्कूल की टीम का मैच हुआ इंटर स्कूल, किसके साथ में? आरकेसी के साथ में। हमारे यहाँ के लड़कों ने जिंदगी में पहली बार फुटबॉल का जर्सी देखा था। पहली बार उन्होंने कपड़ा उपड़ा पहना, वो यहाँ पे गार्ड वार्ड लगाया, जूता ला के दिए स्कूल वाले, जूता पहना, जिसको जो आया पहन लिया, जो जर्सी आई वो पहन ली, नाम नंबर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, रमेश की जर्सी सुरेश पहन के घूम रहा है, क्योंकि उसको आ गई है ना। समझ आ रही मेरी बात? खेलने गए ये लोग, बहुत बड़े मैदान में मुकाबला हुआ, हम लोग देखने भी गए कि स्कूल का मैच 15-0 से हारे हम लोग। उसमें से एक गोल हमारे यहाँ के गोलकीपर ने बहुत जोर से ताकत से मारा और अपने में ही मार दिया, है नहीं। तो इतने बढ़िया स्कूल से, है ना। क्या मैच हो रहा था? इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच। इंटर मतलब क्या है? 2 के बीच। इंटर कास्ट मैरिज, 2 कास्ट के बीच में होने वाली मैरिज। समझ में आ रहा है? इंट्रा मतलब क्या होगा? एक ही के अंदर, और इंटर मतलब क्या होगा? 2 के बीच। समझ आ गया पक्का? ये कौन सा रिएक्शन है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब होगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर में, व्हेन a redox reaction
when a redox reaction occurs in a single molecule. Redox reaction occurs in a single molecule. जैसे ये हो गया KClO3, ये टूट गया KCl और काय में O2, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 हो गया, +x -6 बराबर 0, x -5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +5। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1। ये क्या हुआ है यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन क्या है यहाँ -2, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 0, ये क्या हो गया बोलो -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो गया दोनों, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया भैया, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है करके। लिखेंगे एक ठोके एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं है, हो सकता है क्यों इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी। ये यहां क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां क्या है 0, यहां बेरियम का क्या होगा, क्या होगा बेरियम का है क्या होगा +2, ये हो गया +2 इंटू बेरियम कितने 3, 2x बराबर 0, +6 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -6, x बराबर क्या आएगा -3। यहां क्या हो रहा है ये 0 से +2 क्या हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, क्या है ये बोलना मुंह से बोलना, इंट्रामॉलिक्यूलर है डिकम्पोजिशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर इज अ ब्रॉड कैटेगरी, समझ में आ रहा है, आ गया पक्का। चलो नोट करो दोनों एग्जांपल, हो गया बेटा। अगला लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, नोट कर लो, फिर लिखना इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर, लिखेंगे रिएक्शन विच अकर्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जब से अपन जो पढ़ रहे थे सब क्या था इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे ये क्या है, नहीं ये तो एक ही में हो जा रहा है। जैसे ये रिएक्शन पढ़ लिया MnO4- प्लस Fe+2 से बन गया Mn+2 और Fe+3, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। समझ आ गया पक्का। चलो एक आध लिखना हो, एक तो लिख लो एग्जाम्पल, जब से यही पढ़ रहे हैं, जितने बैलेंसिंग किए सब यही किए, ठीक हो जाएगा, हो गया। हेडिंग डालेंगे अगला, मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। में रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान करना आना चाहिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है वो आना चाहिए, ये दो मेन। कम प्रपोर्शनेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है मगर होता है, पूछता नहीं है कहीं, ठीक है, एक आध एग्जांपल बहुत है। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, अगर दो अलग अलग में हो रहा है तो इंटर है, एक ही में हो रहा है तो इंट्रा है। समझ में आ गया पक्का, ठीक। हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स। पीरियोडिक टेबल सुना है आप लोगों ने, होता है एक तो, उसमें अलग अलग ग्रुप बनाए हुए, कौन सा ग्रुप कहाँ आता है वो आप अभी इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप मेरी बात मानते चलेंगे कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। जैसे ग्रुप नंबर 14 से अपन शुरू करेंगे। 14 इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये लोग आते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी भैया इसकी बोलो, ये तो आता है आप लोगों को 2 और 4। इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं नहीं है ना,
तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले गेन, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा ये C-4, क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। और क्या कर सकता है ये 4 लूज कर दे और क्या बना दे C+4, तो केवल क्या बचेगा 2, डुप्लेट पूरा हो जाएगा, वो भी बढ़िया है। समझ आ गई बात पक्का? ठीक। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, आपके घर में कोई मेहमान आया उसने 4 रोटी खाई, आपका दिमाग ऐसे खराब है कि साले मैं 2 खाता हूं ये 4 खा रहा है करके, है नहीं? 4 खाई और आप गुस्से में आप उसके पास आ गए कि लीजिए ना भाई साहब एक और लीजिए, है नहीं खा रहा, नहीं नहीं खानी पड़ेगी, आपने गुस्से में साले 4 खाए एक और खा, तो आपने जबरदस्ती डाल दी, वो क्या करेगा थाली फेंक देगा, आज नहीं खाऊंगा करके फेंक देगा क्या? नहीं, बेचारा मजबूरी में खाएगा, हो सकता है चावल ना ले, हो सकता है मीठा ना खाए, लेकिन अभी क्या करेगा, आप दे दिए ना, मजबूरी में लेना पड़ेगा बेचारा। थाली खाने का अपमान करेगा क्या? हो नहीं, कोई नहीं करेगा। ले भी लेते हैं लोग जनरली, एक ले लो ले लेता है। इसको मैंने बोल रहा हूं इसने 4 रोटी खा ली, मैं इसके पीछे पड़ा हूं भाई एक और ले ले इलेक्ट्रॉन प्लीज, ये लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। ले सकता है? नहीं। अच्छा, तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन ये कम है और ये ज्यादा है, -4 छोटा है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -4। -4 से -5 में जा सकता है क्या ये? नहीं। अच्छा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -4। अच्छा, 4 लूज कर दिए इसने, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई एक और लूज कर दे, करेगा क्या? नहीं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो सकता है? कितना हो जाएगा बोलो? +4। ठीक है। अच्छा, अगला ग्रुप है मेरे पास ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये लोग आते हैं। सर ये हमको कब याद होगा? धीरे धीरे करके हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? अभी नहीं करना। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बोलो? 2, 8 और 5। कैसे ऑक्टेट पूरा करे भाई बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या बन जाएगा बोलो? P-3, या 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्या बन जाएगा? P+5, 2 और 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बोलो भैया इसका? मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +5। समझ में आ गया पक्का? ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसमें आता है सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 286। मेरे पास जगह नहीं है, आप एक टेबल बनाएंगे, इतना नोट करेंगे, इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल के दिखाएंगे मेरे को, ठीक है? चलो फटाफट शुरू करो। तू बेटा मैथ्स वाली, बायो वाली है, और तुम लोग एक ही स्कूल में हो, एक ही क्लास में हो, अलग अलग सेक्शन में, जानते हो एक दूसरे को पहले से? कैसे इंट्रा स्कूल डांस कॉम्पिटिशन से है? ऐसे एक ही मोहल्ले में रहते हो, आसपास रहते हो? कौन से स्कूल में दोनों? ये रिसाली वाले में? तो रिसाली वालों का एडमिशन वहां ऐसी हो जाता है कि उसमें मेहनत लगती है? बीएसपी वालों का हो जाता नहीं है? भाई तो वहां से आया है, कहीं दूर से आया ना? कहाँ से आया तू? राउरकेला से है? हाँ, मतलब बड़ा है, मतलब एडमिशन टेस्ट वेस्ट दे के आया? फॉर्मेलिटी था सब? अच्छा, सबको ले लिए? तुम लोग भी टेस्ट दिए थे? कब से पढ़ रहे हो? नर्सरी से? नर्सरी में नहीं लेते होंगे, वेटिंग नहीं होगा 111 नंबर का। 2-3 साल पहले मैं वहां से गुजरा था तो कुछ ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा था, चलते रहता है वहां? अच्छा, 2-3 साल पहले देखा था मैं। हो गया बेटा ये वाला? अगला भी है आप लोगों के लिए। हाँ, यहां हो गया आपका सल्फर, यहां से मिटा रहा हूं, वहां जगह नहीं है, अरे यार। टू, 8 और 6, बोलो भैया क्या क्या करेंगे?
2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S-2 बना लेगा, या 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके S+6। -2 से क्या हो गया +6। इसमें ना एक एक्सेप्शन लिख लेंगे बेटा यहां पे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छा आदमी गंदा आदमी? सेकेंड मोस्ट गंदा है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ऑक्सीजन, इतना नहीं करा सकता कोई उससे। तो ऑक्सीजन -2 से लेकर के +2 तक दिखाता है, बस -2 से +2 तक, उससे ज्यादा नहीं दिखाता। -2 से +2 तक, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो भैया, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 जल्दी से, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 और 7। क्या क्या कर सकता है बोलो? एक गेन करके Cl- बना ले, या 7 लूज करके Cl+7। बोलो, -1 से क्या मैक्सिमम? +1। इसका एक एक्सेप्शन है, आप लोग पढ़ चुके हो, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के केवल कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? 0 एंड -1। वो पॉजिटिव स्टेट बनाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या फ्लोरीन? फ्लोरीन सबसे घटिया आदमी, दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनता है वो, ठीक है। हाँ जी, और आखिरी आ जाओ आप, ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। देख लेना बेटा, He है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, Xc और Rn। जैसे इसमें मैं नियॉन को ले लेता हूं, एटॉमिक नंबर इसका 10 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 और 8 होगा। क्या करना पसंद करेगा? कुछ नहीं। तो इन लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है? 0। एक्सेप्ट, यहां लिख लेना जिनॉन, एक्सेप्ट जिनॉन, डैश करके लिख लेना। इट फॉर्म्स अ फ्यू कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड बनाता है। इट फॉर्म्स अ फ्यू कंपाउंड, इतना भी इनर्ट नहीं है, कुछ कंपाउंड बना लेता है। इट फॉर्म्स अ फ्यू कंपाउंड। समझ में आया? मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखते हैं? समझ में आ गया? पक्का? अब देखना, एक चीज मस्त चीज है, मेरे पास सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286। बोलो कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरी करेगा? बोलो बोलो बोलो, कहां से कहां तक? -2 से क्या? +6। तो ये सारे स्टेट शो करता है -2 से +6 तक, सल्फर, है ना। ये हो गया -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और ये हो गया +6, ठीक है। तो इसके पास सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, ठीक। मान लो सल्फर यहां खड़ा है, ये कहां जा सकता है? नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता? नहीं, जगह ही नहीं, कैसे जाएगा? ये कहां जा सकता है? ऊपर, ठीक। मतलब यहां ये इसका कैसा स्टेट है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये वाला कौन सा है इसका? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? पक्का? अब बताओ, अ कंपाउंड या एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, वो केवल कहां जा सकता है? ऊपर। मतलब -2 से -1 बढ़ सकता है, और बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है, कैन ओनली गेट क्या? बोलो, ऑक्सीडाइज्ड। वो खुद क्या हो सकता है? केवल ऑक्सीडाइज्ड। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों के लिए कैसा बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। समझ में आ गया? तो इट कैन गेट ओनली ऑक्सीडाइज्ड एंड विल बिहेव क्या? ओनली एज रिड्यूसिंग
एजेंट। समझ में आया पक्का? ठीक। अच्छा, यहां खड़ा है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे खड़ा है, ये और आगे जा सकता है क्या? नहीं, जगह ही नहीं, और आगे गया तो ऊपर जाएगा। कहां जा सकता है? केवल नीचे। नीचे यानी कम हो सकता है, यानी क्या हो सकता है? रिड्यूस्ड। तो दिस वन कैन ओनली गेट क्या? रिड्यूस्ड। और जब केवल रिड्यूस होगा तो दूसरों के लिए कैसा बिहेव करेगा? हाँ, तो कैन बिहेव ओनली एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग। समझ में? अच्छा, यहां है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहां जा सकता है बोलो? ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। क्या हो सकता है बोलो? कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड और एज वेल एज क्या? रिड्यूस्ड। कैसा बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा, अलग अलग परिस्थितियों में। कभी अगर नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। कभी ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों जैसा बिहेव कर सकता है। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक। तो कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या? समझ में आया पक्का? हो जाएगा। चलो, ये चित्र बनाएंगे और ऐसे ही लिखेंगे जो लिखा हुआ है ना, ताकि मेरे को लिखाना नहीं पड़े। अब अपन दो चार ठोक सवाल करेंगे डिटेल वाला फॉर्म में। हो गया बेटा, बना लिए? मॉड्यूल निकालो एक तो जरा जल्दी से, दिखाना बेटा तेरे पास है क्या? तेरे को मिली है तो कहाँ है? घर में रख के अंडा दे रही है। दे, इसको एक दे दे, तू मेरे को दे दे एक ठोक, तू उसके साथ शेयर कर ले। तू यहाँ देख ले, आओ भैया। बाय वाला कौन है? एक जन है ना, एक जन बाय वाले के लिए। जाओ, नीट का भी पेपर देख लेते। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना एक बार जरा। पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना बस है, अभी करना तो घर में, क्योंकि टाइम नहीं, टाइम हो गया। हाँ, बन जाएगा। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? कैसे पता लगाओगे? ऑक्सीड, हाँ वही, और हाँ या नॉट एक ही मतलब है यार। हाँ, भावना को समझो, अंदर की भावना क्या है, क्या पता लगाना है? रेडॉक्स है कि नहीं। रेडॉक्स बोल रहा है ना 24, 11वां वाला। तो कैसे करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मतलब रिएक्शन क्या होगा? रेडॉक्स। उसके ऊपर वाला पढ़ो, 10th वाला पढ़ो। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन? पहचान लोगे? बन जाएगा। उसके ऊपर वाला पढ़ो, 9th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है, पहचान लोगे ना? कर लोगे? उसके ऊपर वाला देखो, 8th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बन जाएगा, पहचानते? हो जाएगा। चलो, ये हो गया। आ जाओ, अभी मैं कराता क्लास में, मगर अभी टाइम नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, अगली क्लास में करेंगे अपन, है ना। अगला आ जाओ, आगे बढ़ो। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन? बन जाएगा। ये जेई में पूछा है 2024 में, ठीक है। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। अमॉन्ग द फॉलोइंग हेलोजेंस F2Cl2 Br2 and I2 which can undergo disproportionation reaction? कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता है F2Cl2 Br2 और I2 में से? F2 क्यों नहीं दिखा सकता? उसके दो ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाने कितने लगते हैं? कम से कम 3। कौन कौन दिखा पाएगा? Cl2, Br2 और I2। समझ में आया? तो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी तो मत करना, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं,
मैं केवल दिखा रहा था, अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। कल शाम के टेस्ट है 5 बजे, तुम लोगों का नहीं है, जो लोग नए आए हैं, तू भी मत देना, तू दे देगा, तू बैलेंसिंग पढ़ा है ना, दे देगा यार, दे देना, ठीक है, तू भी देना। हाँ ये तेरी बैलेंसिंग का टेस्ट है, तो बैलेंसिंग वाला सब कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो कल शाम के आओ।